नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। सोशल मीडिया पर अगर आप भी किसी तांत्रिक के दावों को देखकर निजात पाने की सोच रहे हैं तो ये खुलासा जरूर देखिए। सलाखों में पहुंचे यूट्यूबर बाबा की इनसाइड स्टोरी आपके भी होश उड़ाएगी। सिर्फ यही ठग नहीं, फर्जी ईडी ऑफिसर की कुंडली खंगालेंगे जिस गैंग के निशाने पर होते हैं सरकारी अधिकारी। कैसे होता है ये खेल, खुलासा कुछ ही देर में। इसके अलावा मर्डर की वो मिस्ट्री भी बेनकाब करेंगे जिसकी मास्टरमाइंड निकली मकतूल की बीवी। सुहाग का मर्डर, एक कातिल, दो राजदार की तफ्तीश के साथ ही होगा वो कॉल, मौत की घंटी। इसके साथ मैरिज में मर्डर की वारदात होगी आज के क्रिमिनल्स में। शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। तो अगर आप भी सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए किसी पर भी यकीन कर रहे हैं तो 100 दफा सोचिए जरूर। ऐसे ही फ्रॉड की कहानी जब पाखंडी तांत्रिक बाबा के चक्कर में फंसकर महिला ने 5.5 लाख रुपए गंवा दिए। जब पुलिस वालों ने उस नटवर लाल की कुंडली खंगाली तो वो निकला यूट्यूबर बाबा जिसके मोबाइल में था ऑनलाइन सट्टे के खेल का राज। देखिए ये कम से कम 60 लोगों के से फ्रॉड कर चुका है और इसका करीबन 5 से 6 करोड़ रुपए के आसपास इसके द्वारा फ्रॉड किया गया है। सलाखों में यूट्यूबर बाबा। ऑनलाइन फ्रॉड का जाल। तंत्र मंत्र की बिसात। करोड़ों की ठगी, अब तक 60 शिकार। डबल मनी का खेल, बाबा हुआ मालामाल। ये बाबा ठग लेगा। ऐसे बाबाओं से जरा बचकर। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। बस बाबा अपने अवतार में आने वाला है। सिर पर काली चुनरी और बाबा की मुद्राएं बता रही हैं कि बाबा चमत्कार का दावा करने वाले हैं। जो दावा करता है उसके पास सारी समस्याओं का समाधान है। औलाद की चाहत हो या फिर नौकरी में दिक्कत, बाबा के दरबार में आओ और टेंशन फ्री हो जाओ। तो इन बाबा के दावों की पोल कैसे खुली? बाबा नटवरलाल की पूरी कहानी आपको पुलिस की जुबानी सुनाते हैं। देखिएगा और सुनिएगा जरूर। देखिए, ये प्रकरण 23 जून को संज्ञान में आया। इसमें फरियादिया के द्वारा ये आवेदन दिया गया कि उसको एक बाबा जो है वो यूट्यूब का यूज़ करता है और वो चूँकि तांत्रिक टाइप का भी है, समस्याओं के बारे में भी लोगों से बात करता है और लोग उससे प्रभावित भी हैं। इस कारण जो है प्रभावित होने के कारण उसको सुनते हैं और उसने एक यूट्यूब बनाया और उसके नीचे वो अपना एक ये भी विज्ञापन करता है कि अगर कोई इसमें राशि जमा करेंगे उस राशि का जो है हम दोगुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। इस प्रकार की जो है उसने व्यवस्थाओं को बना के रखा है। अगर आप भी ऑनलाइन ऐसे वीडियो देखकर अपनी आंख पर अंधभक्ति का चश्मा लगा लेते हैं तो आंख खोलती ये तस्वीर जरूर देखिए। इन बाबा का नाम है योगेश मेहता, जिस पर 60 लोगों से फ्रॉड करने का इल्जाम है। 5 से 6 करोड़ की ठगी का इल्जाम है। सुनिए पुलिस की जुबानी बाबा के फ्रॉड की कहानी। तो उसके झांसे में जो है ये महिला आई और इस लड़की के द्वारा
आवेदन दिया गया। इस पर जो है हमने जो है मुकदमा पंजीबद्ध कराया मकसूदनगढ़ में, उसमें आपके मृगवास में, और उसमें चूँकि इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है भोपाल से, और यह रहने वाला है बड़नगर का। इस फर्जी बाबा की पोल कैसे खुली? तो इस एफआईआर में ढोंगी बाबा का पूरा काला चिट्ठा है। गुना के मृगबाज थाना इलाके के बांसाहेड़ा की रहने वाली पूजा परिहार पाखंडी बाबा के जाल में आ गई। करीब 1 साल पहले ऑनलाइन फर्जी बाबा का वीडियो देखा, जिसमें बकायदा मोबाइल नंबर दिया था, हर परेशानी से निजात दिलाने का दावा भी और रुपए दुगने करने का ऐड भी। तो जब पता लगाया तो ये कम से कम 60 लोगों के से फ्रॉड कर चुका है, और इसका करीबन 5 से 6 करोड़ रुपए के आसपास इसके द्वारा फ्रॉड किया गया है। और ख़ास तौर पर इसका राजस्थान और मध्य प्रदेश के काफ़ी जिलों में इसकी जो आवश्यकता भी है। मोबाइल पर जब फरियादिया पूजा की बात हुई तो आरोपी ने खुद को प्राइवेट बैंक में एजेंट और ब्रोकर बताया। पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट के नाम पर पूजा को झांसे में लेकर 5.5 लाख रुपए ले लिए, लेकिन ना तो पॉलिसी मिली, ना ही रसीद और ना ही कोई रिटर्न। इस पर चूंकि मामला पंजीबद्ध नहीं है, लेकिन आवेदन बहुत हैं, क्योंकि इसके पास चूंकि बड़नगर में ही करीबन 5-6 सीएम हेल्पलाइन लगी हुई हैं, और इसका एक जो मित्र है राजेश सेन, वो मुंबई का रहने वाला है, और ये उसको पैसा देता है। तो वो कम से कम जो है पूरी साल का 60% के आसपास को वो मिलता है, इसका जो है कमीशन। मामला थाने पहुंचा। आरोपी योगेश को भोपाल में होटल से गिरफ्तार किया गया। जब पूछताछ हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। डबल MA योगेश लोगों को कैसे बेवकूफ बना रहा था, जिसके MP ही नहीं राजस्थान और दूसरे राज्यों में भी भक्त बनने लगे, जिसने बकायदा अपने YouTube चैनल में लिखा था कि वो रुपए दोगुने भी करवा देता है। तो ये कुल मिला के एक बड़ी जो है गैंग टाइप का काम है, और इसका जो कि अभी हम लोग पता लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इसने करीबन काफ़ी लोगों को ठगा हो। तो ये ठगी की घटना है। आरोपी के मोबाइल में सट्टे वाले ऑनलाइन ऐप भी मिले। पुलिस की माने तो शिकार के रुपए को सट्टे में दांव पर भी लगाया गया। अब तक 60 लोगों से करोड़ों की ठगी की बात आरोपी ने कबूल ली है। हम लोग यही मैं अपील करता हूं कि प्रत्येक नागरिक से इस प्रकार के लोगों से दूर रहें और सजग रहें, और ताकि कम से कम किसी की फ्रॉड में न आए। ऐसे बाबा अपनी ठगी की दुकान खोल कर बैठे हैं। आप भी अपने कान, आंखें और दिमाग खोल कर रखें। गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक अनजान कॉल की दहशत, जिस कॉल पर कहा जाता है आप जांच एजेंसी के रडार पर हैं। इस गैंग के निशाने पर अधिकारी होते हैं, जो अधिकारियों को फंसाने के लिए जाल बुनते हैं और कहते हैं हम ईडी से बोल रहे हैं, आपके खिलाफ शिकायत मिली है। जिस गैंग के झांसे में 4 अधिकारी भी फंस गए थे, कैसे खुला ठग गैंग का राज, देखिए इस रिपोर्ट में। इनकी निशानी पर अधिकारी। अनजान कॉल, खतरे की घंटी। वो दिखाए डर, हम ईडी से है। आप जांच एजेंसी के रडार पर है। बहरूपिये नटवरलाल। एक अनजान कॉल जिसे छत्तीसगढ़ के उन अधिकारियों के होश उड़ाकर रख दिए, जिस कॉल पर कहा गया हम ईडी से हैं। जिस अनजान कॉल पर जताया जाता कि आप जांच एजेंसी के रडार पर है, और उसके बाद
पूरा सीन ऐसा क्रिएट किया गया कि छत्तीसगढ़ के 4 अधिकारी इन फर्जी अधिकारियों के जाल में फंस गए। तो हम कुछ कहें उससे पहले इन फर्जी ईडी ऑफिसर्स की तस्वीर देख लीजिए, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले ही चुप खड़े हैं, लेकिन जब शिकार को फंसाना होता था तो इनके अंदर का कलाकार जाग जाता, जो अधिकारी बनने की ऐसी एक्टिंग करते कि शिकार को शक तक नहीं होता। राखी थाना में आबकारी विभाग में पदस्थ एक अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात नंबर से उनके लैंडलाइन नंबर पे कॉल आया था और अपने आप को ईडी का ऑफिसर बनाकर उसने पैसे की मांग की थी, जिसके आधार पर पैसे उसको भेजे गए थे। तो इस प्रकार से पुलिस पे जब ये सूचना आई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और हमारे साइबर सेल की टीम और राखी थाने ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, अश्विनी भाटिया और निशांत इंगड़े। रायपुर के आबकारी अधिकारी को इस गैंग ने ऐसे ही कॉल लगाया। कॉल ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर आया और खुद को आरोपी ने प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बताया। कुछ जानकारी मांगी और फिर ईडी के बड़े अधिकारी का मोबाइल नंबर देकर कहा उनसे बात कर लो। ये आरोपी आबकारी अधिकारी को फंसाने की फिराक में थे। ये कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय को आपके खिलाफ शिकायत मिली है, जिसकी जांच ईडी, आयकर विभाग और ईओडब्ल्यू, एसीबी एवं सीवीसी से कराएगी। अधिकारी ने जवाब दिया, करवा लीजिए जांच, और इसके बाद आरोपियों का फोन कट गया। जब पूछताछ की गई तो उन्होंने 4 अन्य अधिकारियों से भी यहाँ पर इस प्रकार से पैसे वसूलने की बात उसने बताई। प्रत्येक अधिकारी से 5,60,000 रुपए इसने वसूला है। साथ ही पूरे स्टेट में, पूरा देश में कह सकते हैं, अन्य स्टेट में भी उसने इस प्रकार से अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दुर्ग में भी एक अपराध पंजीबद्ध है। मामला थाने पहुंचा। इस केस की तहकीकात में आरोपियों की लोकेशन मिली महाराष्ट्र के अमरावती में। आरोपी निशांत इंगड़े और अश्विनी भाटिया दोनों खुद को ईडी का अधिकारी बताकर अधिकारियों को डरा धमकाकर पैसे उगाही की कोशिश करते थे। अश्विनी भाटिया फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है और अधिकारी होने की हूबहू एक्टिंग करता है, जिससे किसी को इन पर शक नहीं होता। निशांत इंटरनेट से अधिकारियों के नंबरों की लिस्ट और ऑफिस का नंबर कबाड़ता। नहीं, अपने आप को भी ये ईडी, एसीबी, ईओडब्ल्यू और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सभी से अपने आप को रिलेटेड बताते थे कि उन सभी से हम जो है एक बात करा देंगे और आपका मामला सेटल हो जाएगा। इस प्रकार से एक उनके अंदर में एक भय पैदा करते थे और इस प्रकार से वो पैसा वसूल। छत्तीसगढ़ में 4 अधिकारी इन ठगों का शिकार हुए हैं। आखिर देश भर में कितने अधिकारियों को गैंग ने फंसाने की कोशिश की, जांच जारी है। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब खुलासा करेंगे उस मर्डर मिस्ट्री का जिसे हत्यारों ने सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश की। कत्ल की मास्टरमाइंड महिला निकली जिसने खुद अपना सुहाग उजाड़ा, पति का कत्ल किया और फिर मां और भाई के साथ मिलकर हत्या के राज को छुपाने की चली इच्छा। जंगल में लाश, राज क्या? फांसी के फंदे में कैद कातिल। वो राज छुपाते रहे, क्राइम सीन ने दी गवाही। 100 मीटर की मिस्ट्री, रिश्तों का कत्ल। सुहाग का मर्डर, 1 कातिल, 2 राज़दार। क्या क्राइम सीन किसी कत्ल का राज खोल सकता है? तो जवाब आपको इस क्राइम सीन से मिलेगा। जामुन के पेड़ में एक शख्स की लाश लटकी हुई है, लेकिन जिस तरीके से उसे लटकाया गया है उससे जाहिर था पुलिस को शक होगा ही। मामला कवर्धा के चिल्फी थाना इलाके का है। थाने में ब्रजलाल ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसके जीजा धूर सिंह बेगा ने सुसाइड कर लिया है। धूर सिंह बेगा की लाश उसके ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी में जंगल में मिली थी। क्राइम सीन से पुलिस को दाल में कुछ काला नजर आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शक पर मोहर लगा दिया। ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या का मामला है। अब सवाल था, मृतक धूर सिंह के साले ब्रजलाल ने आखिर झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई?
13 जून की ये घटना है कि एक डेड बॉडी तुरैया बहरा जंगल में मिली थी और यहाँ पर धूर सिंह बैगा की डेड बॉडी फांसी लगी हुई हालत में मिली थी और वहाँ पे जो क्राइम घटना स्थल को देखा गया था, उस स्थल को देखने से कुछ सस्पेक्टेड महसूस होता था। लेकिन इसके बाद भी घटना की सही तथ्यों को जानने के लिए पीएम कराया गया था और पीएम उपरांत जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर थाना चिल्फी में धारा 302 आईपीसी और 201 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया। मृतक धूर सिंह का साला बृजलाल ही नहीं, उसकी सास भी इस हत्या की राजदार थी। अब सवाल है कि कत्ल किसने किया, कैसे किया और वजह क्या थी। दरअसल 13 जून को धूर सिंह अपने ससुराल आया था बीबी को लेने। 15 जून को रात में करीब 9 से 10 बजे के बीच उसका कत्ल हुआ। कत्ल पत्नी ने किया था। गला घोटकर सुहाग का मर्डर किया, फिर पति की हत्या का राज माँ और भाई को बताया। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो हत्या को सुसाइड की शक्ल देंगे और फिर लाश को घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर जामुन के पेड़ में लटका दिया, जिससे ये आत्महत्या का केस लगे। यह ज्ञात हुआ कि धूर सिंह बैगा जो अपने ससुराल आया हुआ था, इनका पूर्व में भी विवाद अपनी पत्नी के साथ में शराब पीकर होता रहता था और इस बात पर पत्नी महादरीन बाई ने अपने पति का गला घोटकर उसकी हत्या करी थी और हत्या करने के बाद में अपने परिवार के अन्य सदस्य, जिसमें उसकी माता मनकी बाई और उसका भाई बृजलाल शामिल थे, ये उस बॉडी को घर से ले जाकर लगभग 100 मीटर दूर पेड़ के पास में लेके गए थे और इसको एक फांसी का रूप दिया गया। क्राइम सीन ने कत्ल और कत्ल के राजदार का राज फाश कर दिया। अब सवाल है क्यों महिला ने अपना ही सुहाग उजाड़ा, तो वजह थी शराबी पति का आतंक। शराब के नशे में आए दिन धूर सिंह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था, जिसने इस जुल्म सितम से तंग आई बीबी ने पति के आतंक का ऐसा अंत किया जिसका खुलासा होश उड़ाने वाला है। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात एक घंटी की। खतरे की ये वो घंटी थी जिसे वो शख्स समझ नहीं पाया। दरअसल एक शख्स को कॉल करके किसी ने मिलने बुलाया, फिर चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। कॉल करने वाला मकतूल का जीजा था। आखिर क्यों जीजा बना साले की जान का दुश्मन, ये खुलासा भी हैरान करता है। वो कॉल मौत की घंटी, जल्लाद जीजा का कहर, चाकू से वार साले का मर्डर, बिलासपुर में रिश्तों का कत्ल। ये तस्वीर किसी के नफरत की गवाही दे रही है, जल्लाद के कहर की कहानी सुना रही है। इस घर के बाहर एक शख्स पर बेरहमी से चाकू से वार किया गया। ऐसा हमला की चाकू के ताबड़तोड़ वार से जिस पर वार किया गया था, उस शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। विजय नाम के शख्स की बेरहमी से हत्या की गई थी। हत्या की थी उसके जीजा संजीव वाजपेयी ने। हत्यारे जीजा संजीव ने साले को मिलने बुलाया था, लेकिन उसका इरादा खौफनाक था, जिसने छोटे साले विजय पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया और उसका कत्ल कर दिया। सरकंडा थाना क्षेत्र के आरोपी संजीव वाजपेयी के द्वारा अपने अजय शर्मा हथियार से बीती रात हत्या कर दी है। पुलिस के द्वारा कर मामले को जान लिया है। आखिर जीजा क्यों साले की जान का दुश्मन बना? बिलासपुर के सरकंडा थाना इलाके में रिश्तों का कत्ल हुआ है। विजय का कसूर बस इतना था, वो अपने जीजा को समझाता था। पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। देवनंदन नगर में खूनी खेल की इनसाइड स्टोरी। दरअसल रोमा शर्मा की शादी 4 साल पहले मोहल्ले में रहने वाले संजीव वाजपेयी से हुई। शादी तो हुई, लेकिन रोमा की शादीशुदा जिंदगी में कुछ ठीक नहीं था। संजीव शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता, विवाद करता। मामला परामर्श केंद्र तक पहुंचा। संजीव ने वादा किया वो अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसकी आदत में सुधार नहीं आया।
रोमा के साथ फिर जुल्म हुआ। संजीव की हरकतों से परेशान होकर 1 महीना पहले रोमा मायके चली आई। संजीव अपने साले विजय और अजय को फोन करके बीवी को घर भेजने को कहता, लेकिन विजय और अजय अपने जीजा को शराब छोड़ने को कहते। संजीव को ये बात बुरी लगती। वो अपने सालों से इस बात पर बदसलूकी करता और फिर साली का कत्ल ही कर दिया। रिश्तों के कत्ल की गवाही देती ये तस्वीरें थर्रा कर रख देती है। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।